जी टीएमसी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए। मैं उससे पहले 3 पॉइंट मैंने लिखा और एक मैडम को कहना चाहता हूँ, मैम साहब स्वामी विवेकानंद बंगाल से नहीं, रामकृष्ण परमहंस रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, काजी नजरुल इस्लाम, बहुत सारे मुनि ऋषि है उस बंगाल से। ममता दीदी भी है और हम सब भी है और आपके भाजपा के बहुत सारे विरोधी लीडर भी है बंगाल में। तीसरा बात है हर्षवर्धन जी बता इंटरनेशनल लॉबी, हर्षवर्धन जी कोई इंटरनेशनल लॉबी का काम नहीं है। टीएमसी छोटा पार्टी, आप जैसे भाजपा का जैसा बड़ा पार्टी नहीं है, कोई इंटरनेशनल के साथ नहीं है। तीसरा बात है हर्षवर्धन जी और एक सवाल किया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी सर, ममता दीदी बीमार है और दुर्गा पूजा के लिए दीदी व्यस्त है, सभी लोग व्यस्त है। आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ हर्षवर्धन जी। और तीसरा कोई भी दीदी अभिषेक बनर्जी पार्टी के चरण से बयान आ जाएगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन बादल देवनाथ जी, जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, जब देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा हो और टीएमसी के सांसद पर एक बड़ा आरोप लग रहा हो, तो टीएमसी का स्टैंड तो कट एंड क्लियर होना चाहिए। और 30 सेकंड लूंगा सर, और 30 सेकंड। मेरा एक ही सवाल, जो आदमी दर्शन हिरंदे जी ने स्वीकार किया, उन्होंने पैसा गिफ्ट किया, लॉगिन पासवर्ड उन्होंने लिया, जो व्यक्ति स्वीकार किया, आइन क्या कहते हैं, पहले उनको अरेस्ट करो। तीसरा बात है संसद विषय मंत्री, जिसको पता चलता है पहले से आज किस विषय में चर्चा होगा पार्लियामेंट में, कौन सांसद प्रश्न करेगा, कौन मंत्री आंसर देगा, संसद विषय मंत्री को पता चलता है। तो महुआ मोइत्रा कह रही है कि दर्शन हीरा नंदानी की कनपट्टी पर बंदूक रख के ये सब करवाया गया है। इस विषय में बाधा क्यों नहीं दिया? नहीं, आप ये बताइए टीएमसी का आपका आधिकारिक बयान क्या है? सभी को पता, सभी को मालूम था, लेकिन एक महिला सांसद महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद मुझे एक बात बताइए। टारगेट किया। नहीं, बादल देवनाथ जी, आपने शुरू कर दिया प्ले का बटन, थोड़ा सा पॉज का बटन दबाइए। बादल देवनाथ जी सुनिए। अरे को सीने में लगता है, अरे सुन तो लीजिए, सीने में लगता है। बादल देवनाथ जी मित्रों को किससे कैसे बदनाम किया आप सुनेंगे, यही कोशिश चल रही है। ठीक है। अब बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, जब टीएमसी का मुद्दा है, आपने कहा कि दर्शन हीरा नंदानी को गिरफ्तार कर देना चाहिए। मुझे यह बताइए, टीएमसी के सांसद पर यह आरोप लग रहे हैं ना, तो टीएमसी क्यों नहीं एक्शन लेने के लिए बोलती है, क्यों नहीं कहती है कि दर्शन हीरा नंदानी को गिरफ्तार करो? अगर दर्शन हीरा नंदानी झूठ बोल रहे हैं तो अब तक उन्हें नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? मानहानि मामला किया, अरे नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया उनको अब तक टीएमसी की तरफ से? उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महुआ मोइत्रा की तरफ से आपने स्वीकार नहीं किया, मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया गया जांच करने से। अरे आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं टीएमसी। जो लोग स्वीकार किया उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए। आपको आइन जानना, मतलब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? किस विषय में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? टीएमसी की सांसद पर यह आरोप लगे कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं नोटिस जारी किया? आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? किस विषय में सुरक्षा सर, किस विषय में सुरक्षा बताइए? एक सवाल के लिए एक ऊपर सुरक्षा हुआ तो उन्होंने तो मामला किया, मानहानि मामला तो किया है हाईकोर्ट में, उसके बाद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो स्वीकार किया मैंने दिया, मैंने पैसा उपहार गिफ्ट लॉगिन पासवर्ड मिला, उनको मिला, उन्होंने स्वीकार किया। जो व्यक्ति स्वीकार किया उपहार के गिफ्ट के बारे में, पैसा के बारे में, सवाल करने के बारे में, आप बताइए तो। अच्छा, दर्शन हिरंदे का नाम को, अच्छा ठीक है, इसका तुरंत जवाब लेता हूँ हर्षवर्धन जी से, उसके बाद अनिला जी। हाँ रुकिए, हर्षवर्धन जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये कि बादल दा बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए जब इस तरह के मामले आते हैं तो कतई इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये कह रहा है कि दर्शन हीरा नंदानी पाक साफ है। अरे भैया, वो इसमें शामिल है। बिल्कुल, दर्शन हीरा नंदानी के खिलाफ भी कानून के दायरे में जितना कुछ है वो सब होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि दर्शन हीरा नंदानी भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि उनको जानकारी नहीं रही हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिससे आप बार बार बच रहे हैं, महुआ मोइत्रा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, एक पार्टी से चुनकर आई है, वो कोई निर्दलीय सांसद नहीं कि आप कहें कि महुआ मोइत्रा जाने क्या होगा।
पार्टी को क्या लग रहा है कि अब महुआ मोइत्रा बहुत गहरे धंस गई हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस को यह संकट बड़ा दिख रहा है कि महुआ मोइत्रा के साथ बहुत से ढेर सारे लोग फंसने वाले हैं? और देखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, सांसद सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के लिए ही वहां होते हैं, वहां पॉलिसी ही बनती है। लेकिन अगर कोई सांसद कोई शॉर्ट टर्म फेम के लिए, कोई सांसद किसी साजिश का हिस्सा बन जाए, सरकार पर इसलिए हमला करे कि उससे उसको कुछ लाभ होगा और उस लाभ के पीछे उसमें मॉनेटरी और दूसरी चीजें जुड़ी हो, तो ये सीधे सीधे, बहुत सीधे कहें कि लोकसभा का मामला आ जाता है, राज्यसभा का मामला आ जाता है जिस सदन के सदस्य हैं, और जब लॉगिन अपना दिया तो ये देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है। ऐसे में आपराधिक साजिश, आपराधिक मामला, ये सब इसमें जाता है।